हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और ये 11th एपिसोड है मेरे चैनल पे जिसमें हम डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो, वरना ये वाला वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें इसका कंटेंट पसंद आता है, और शेयर करो अपने फ्रेंड से। तो आज हम देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की मदद से ट्रेंड कैसे पहचानते हैं। क्योंकि अगर हमें मार्केट में काम करना है, मार्केट में पैसे कमाने हैं, तो हमें ट्रेंड का पता होना जरूरी है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइड वेज में है। तो बेसिकली दो तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। पहला होता है रिवर्सल, मतलब अगर मार्केट बढ़ रहा है तो रिवर्स होगा, मतलब गिरेगा, या फिर गिर रहा है तो बढ़ेगा। और दूसरा ट्रेंड होता है कंटिन्यूएशन, जिसका मतलब है कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो और बढ़ेगा, या गिर रहा है तो और गिरेगा। तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोगों को कहते हुए, वो बोलते हैं कि मार्केट रैली कर रहा है। जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो वो बोलते हैं मार्केट रैली कर रहा है, या फिर जब मार्केट गिर रहा होता है तो वो बोलते हैं मार्केट ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड फॉर्मेशंस हैं, इनके नाम भी रैली और ड्रॉप वहीं से आए। और जो बोरिंग कैंडल हमने पिछले वीडियो में सीखी थी उसको कहते हैं बेस। तो तीन वर्ड्स हैं जिनको हमें याद रखना है, रैली, ड्रॉप और बेस। रैली क्या है? जब मार्केट बढ़ रहा है। ड्रॉप जब मार्केट गिर रहा है। और बेस बोरिंग कैंडल है जो हमने पिछले वीडियो में सीखी। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसको बेस बनाना पड़ेगा, ये मतलब उसको बोरिंग कैंडल्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता है। मतलब डायरेक्ट मार्केट ऊपर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। कुछ खरीदते हैं जिनको हम तेजड़िया कहते हैं या फिर बुल्स कहते हैं, और कुछ बेचते हैं जिनको हम मंदिड़िया कहते हैं या फिर बियर्स कहते हैं। तो इसलिए मार्केट को बेस बनाना पड़ता है ऊपर जाने के, नीचे जाने के। बेस क्यों बनता है, मतलब बोरिंग कैंडल्स क्यों बनती है? क्योंकि स्टॉप लॉस सेट होते हैं, या तो बुल्स के या बियर्स के। मान लो मार्केट को ऊपर जाना है और बियर्स ने बेच के रखा हुआ है, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। अब उनके जब स्टॉप लॉस हिट होंगे तो वहां पे बोरिंग कैंडल बनेगी, इनकी विक्स होंगी। सेम वेज जब मार्केट को नीचे जाना है और बुल्स ने बाय करके रखा है और मार्केट गिरेगा तो उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, फिर से बोरिंग कैंडल बनेगी, जिसको हम बेस कहते हैं। तो कंटिन्यूएशन और रिवर्सल, मतलब या तो बढ़ रहा है तो और बढ़ेगा, इसका मतलब है कंटिन्यूएशन, और या तो बढ़ रहा है तो गिरेगा, उसका नाम है रिवर्सल। तो जब मार्केट कंटिन्यूएशन में होगा तो दो तरह से कैंडल फॉर्मेशन होंगे। पहली ड्रॉप बेस ड्रॉप, मतलब गिर रहा है, बेस बनाएगा और गिरेगा, या फिर रैली बेस रैली, मतलब बढ़ रहा है, बेस बनाएगा और बढ़ेगा, कंटिन्यू करेगा। ये कंटिन्यूएशन के फॉर्मेशन है। ड्रॉप बेस ड्रॉप में हमेशा सप्लाई जोन बनता है, और रैली बेस रैली में हमेशा डिमांड जोन बनता है। तो जब मार्केट कंटिन्यूएशन में होगा तो दो तरह के पैटर्न बनेंगे, ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस रैली। और जब मार्केट रिवर्सल में होगा, मतलब दूसरी तरह का ट्रेंड होगा, रिवर्सल ट्रेंड होगा, तो भी दो तरह से कैंडल फॉर्मेशन होंगे। पहली ड्रॉप बेस रैली, मतलब ड्रॉप हो रहा था, बेस बनाएगा और अब ऊपर जाएगा, रैली करेगा। या फिर रैली बेस ड्रॉप, मतलब बढ़ रहा था, बेस बनाएगा और ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप बेस रैली में डिमांड जोन बनते हैं और रैली बेस ड्रॉप में सप्लाई जोन बनते हैं। तो तीन चीजें हमें याद रखनी है, ड्रॉप, बेस और रैली। दो तरह के ट्रेंड होते हैं, कंटिन्यूएशन या फिर रिवर्सल ट्रेंड। कंटिन्यूएशन में क्या होता है? मार्केट बढ़ रहा है या गिर रहा है तो और बढ़ेगा या और गिरेगा। रिवर्सल में क्या होता है? मार्केट गिर रहा है, बढ़ेगा, और बढ़ रहा है तो गिरेगा। एक बार और, जब भी मार्केट को गिरना है या बढ़ना है, मतलब ड्रॉप होना है या रैली करना है, तो उसको बेस बनाना ही पड़ेगा। बेस है बोरिंग कैंडल जो हमने पिछले वीडियोस में सीखी है। बेस है बोरिंग कैंडल जो हमने पिछले वीडियो में सीखी। तो बेस क्यों बनता है, मतलब बोरिंग कैंडल्स क्यों बनती है? क्योंकि बियर्स के या बुल्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। क्योंकि मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं,
बुल्स एंड बियर्स दोनों एक साथ ट्रेड करते हैं। हमें नहीं पता कि बुल ट्रेड कर रहा है या बियर्स ट्रेड कर रहा है, दोनों एक साथ में ट्रेड कर रहे होते हैं। क्योंकि कोई जब हम कोई स्टॉक जब खरीदते हैं तो उसके सामने में कोई बेचने वाला भी होना ही चाहिए। हम अकेले मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, एक हाथ से ताली नहीं बच सकती, हमें दोनों हाथ चाहिए ताली बजाने के लिए। उसी तरह से हमें बुल्स और बियर्स दोनों चाहिए, बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों चाहिए मार्केट में। क्योंकि अगर हम खरीदना चाहते हैं तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए उस प्राइस में, और अगर हम बेचना चाहते हैं तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए उस प्राइस में, तभी वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। तो सेम वे स्टॉक खरीदने वाला और स्टॉक बेचने वाला दोनों मार्केट में होते हैं। किसी भी एक का स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर बुल्स ज्यादा है तो बियर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट करेगा। अगर बियर्स ज्यादा है तो बुल्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट ड्रॉप करेगा। और जब ये काम हो रहा होता है बुल्स का या बियर्स का, मार्केट में डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनते हैं। उन डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मदद से हम पहचानते हैं कि कहां पर बड़े ऑर्डर लगे हुए हैं मार्केट में, और कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है या मार्केट कंटिन्यू हो सकता है। कहां पे हमें खरीदना है और कहां पे बेचना है, कहां पे बड़े ट्रेडर्स के बड़े ऑर्डर लगे हुए हैं जिनसे हमें गारंटी रहे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट ऊपर जाने की या नीचे जाने की, डिमांड जोन में ऊपर जाने की और सप्लाई जोन में नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ताकि हम वहां पे ट्रेड करें और ज्यादा पैसे कमा पाए। तो चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं कि ये ट्रेंड फॉर्मेशन कैसे होता है। डिमांड ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस रैली, या फिर ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस ड्रॉप, ये वाले फॉर्मेशंस चार्ट्स पे कैसे होते हैं। तो चलते हैं चार्ट्स पे। ओके, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है हमारे पास। देखते हैं इसमें क्या फॉर्मेशंस हो रही है। ये एक बोरिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, और ये एक बोरिंग कैंडल है। तो क्या हुआ, मार्केट ने एक बेस बनाया, फिर ड्रॉप हुआ, फिर एक बेस बनाया, फिर रैली। तो ये कौन सा पैटर्न है, ड्रॉप बेस रैली, ये रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पे ये बेस बनाया, बोरिंग कैंडल बनाई, मार्केट ड्रॉप होता है, फिर एक बेस बनता है, बोरिंग कैंडल बनती है, मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे बोरिंग कैंडल बनती है, मार्केट फिर रैली करता है, फिर बोरिंग कैंडल बनती है, फिर रैली करता है। तो ये कौन सा पैटर्न है, ड्रॉप बेस रैली बेस रैली बेस रैली। ये दो तरह के पैटर्न होते हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली। और दूसरा चार्ट देखते हैं। ये मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाया, फिर रैली करा, फिर एक बेस बनाया, फिर रैली किया, फिर एक बेस बनाया, एक ड्रॉप किया, एक बेस बनाया, एक रैली किया। ये ड्रॉप बेस सॉरी रैली बेस रैली बेस रैली। यही दो तरह के पैटर्न बनते हैं चार्ट्स पे, या तो मार्केट कंटिन्यू करता है या फिर रिवर्स करता है। तो रिवर्सल के टाइम पे हमें दो तरह के पैटर्न दिखेंगे, ड्रॉप बेस रैली या फिर रैली बेस ड्रॉप। और अगर मार्केट कंटिन्यू करेगा या फिर अगर मार्केट बढ़ेगा तो ड्रॉप बेस रैली बेस रैली, और अगर मार्केट गिरेगा और कंटिन्यू करेगा गिरना तो ड्रॉप बेस ड्रॉप। यही चार तरह के पैटर्न्स बनते हैं चार्ट में, और हमें इनको ही फॉलो करना है। पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक्साइटिंग कैंडल और बोरिंग कैंडल। इस वाली वीडियो में उन एक्साइटिंग कैंडल्स और बोरिंग कैंडल फॉर्मेशंस को यूज करके हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और ये देखते हैं कि कहां पर डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन बन रहा है। वो कैसे पता करेंगे, कहां पर मार्केट रिवर्स हो रहा है या कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, जैसे कि ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस रैली, तो ड्रॉप बेस ड्रॉप में हमेशा सप्लाई जोन बनता है, और रैली बेस रैली में डिमांड जोन बनता है। और मार्केट रिवर्स होता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस ड्रॉप। तो ड्रॉप बेस रैली में डिमांड जोन बनता है और रैली बेस ड्रॉप में सप्लाई जोन बनता है। तो यही चार फॉर्मेशन है, इनको आपको प्रैक्टिस करना है चार्ट्स पर, इसी तरह से जैसे मैंने बताया। And I'll see you in the next